हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अपने सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो अगर किसी ने ना देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है। तो हम लोग ने इसके पहले क्या किया था, हम लोग ने इसके पहले अपने सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में टर्बो सी और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, और हमने विजुअल स्टूडियो कोड में भी वो इन्वायरमेंट सेटअप किया था MinGW64 डाउनलोड करके, कि हम लोग उसमें भी सी प्रोग्रामिंग कर सके। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो दोनों वीडियो देख सकता है, और अपने ये या मतलब जिसको भी जो भी पसंद हो, टर्बो सी या विजुअल स्टूडियो कोड, किसी एक को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। क्लियर। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते क्या है आखिर में। क्लियर। देखो सबसे सिंपल सी बात है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर। ऑपरेटर्स क्या है कि एक सिंबल्स होते हैं जो कि हमें जो मशीन या कंप्यूटर को ये बताता है कि हमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्लस क्या है, एक सिंबल तो है। जो प्लस ये क्या है, एक सिंबल है जो हमें मतलब हमारा मशीन रहेगा वो क्या बताएगा कि देखो अब हमें यहाँ पे क्या कहा, हमें यहाँ पे सम ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ऐसे ही मल्टीप्लाई, एस्ट्रिक, डिवाइड, ये सब सारी चीजें ये क्या है, ये सब क्या है, सिंबल्स हैं जो हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को बताएंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। क्लियर। अब ऑपरेटर्स आर यूज इन द प्रोग्रामिंग टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कि हम लोग ऑपरेटर्स की, जैसे कि मान लो वेरिएबल्स में दो वैल्यू, जैसे चलो मान लो ए प्लस बी। अब ए में जो वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर होगी, बी में जो वैल्यू स्टोर होगी, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट तो कर रहे हैं ना, कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो जो ए और बी दोनों वैल्यू स्टोर की हुई है। क्लियर। एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन वेरिएबल्स एंड परफॉर्म एक्शन इन द प्रोग्राम। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स और नंबर्स के बीच मतलब यूज किए जाते हैं। जैसे हमने ए प्लस बी दिखा था, अभी दो वेरिएबल्स के बीच में एक ऑपरेटर को यूज किया। ऐसे हम लोग क्या, सिंपल 2 + 3 = 5, ये तो आउटपुट है, लेकिन हमने दो वैल्यू के बीच के भी एक ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया। क्लियर। चलो इतना तो कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑपरेटर्स की कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, फर्स्ट वन इज द बेसिक, सब कोई जानता है ये कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आ जाएंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड, अरे मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्या, रिमाइंडर, ये सब सारी चीजें ऐसे ऑपरेटर हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो ये सब क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर भी सेम क्या, द डाटा ऑन विच सच ऑपरेशन आर कैरिड आउट मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या वेरिएबल भी हो सकते हैं या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ये क्या है, नंबर मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे वेरिएबल के साथ सेम ऑपरेशन को परफॉर्म हम लोगों ने किया है। जैसे सी, अब बात आती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि वो कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे है कि क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस, माइनस, ये सब सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अब हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग ये पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। ये तो रही बात अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि हाँ यार कुछ तो रिलेशन बताएगा ना। तो रिलेशन ऑपरेटर्स जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये से सारे होते हैं रिलेशन ऑपरेटर जो यूज किए जाते हैं दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 5, 3। अगर हमसे पूछा जाए कि 5 और 3 में बड़ा कौन है, तो हम लोग तुरंत 5 बताते हैं कि ये 5 बड़ा है। तो ये क्या है, एक ऐसा ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर है जो दोनों नंबर के बीच में कंपेयर किया और बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और वही बात देखो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सारे ऐसे सिंबल्स हैं रिलेशन ऑपरेटर्स जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। क्लियर। अब तो हम अब आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर वही लॉजिकल एंड और नॉट,
एंड और नॉट, वही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर भी ये सब सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ये सिंबल्स होते हैं ऑपरेटर के, डबल एंड साइन, डबल पाई, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन है जो नॉट के लिए यूज किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन। अगर हम लोग को मान लो कि एक साथ कई सारे कंडीशन को टेस्ट करना है, जैसे कि एग्जांपल मान लो कि जैसे मान लो राम के पास क्या है, राम के पास मतलब बहुत सारी बुक हैं, अब राम को बुक लेना है। राम को, चलो राम ने मैथ की भी बुक ले ली और इंग्लिश की भी बुक ले ली, तो यहाँ पे क्या एंड साइन, मतलब एंड हो आया ना, राम मैथ का भी लिया और इंग्लिश का भी लिया। अब वही चीज मैं ऐसे बोलूँ कि राम ने मैथ का लिया या इंग्लिश का लिया, मतलब दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे और आ जाएगा। तो वो और के लिए यहाँ पे हम लोग वहाँ पे ऐसे कंडीशन टाइम हम लोग और यूज करेंगे। जैसे सिंपल सी, मतलब जैसे हम लोग अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं वैसे ही सारी चीज़ें को यूज करना है। क्लियर? तो चलो लॉजिकल ऑपरेटर भी डिस्कस कर लिया। अब किसकी बारी आती है? अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स हैं ऑपरेटर के, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है कि वो वैल्यू को असाइन करेगा। सिर्फ एक ही सिंबल है जो वैल्यू को असाइन करता है। कौन? इक्वल टू। जैसे कि मान लो इक्वल टू के जो लेफ्ट में जो मतलब जो राइट साइड में वैल्यू रहेगी, ये लेफ्ट वाले को असाइन कर दी जाएगी। कैसे देखते हैं? वही सारी चीजें कि लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि x इज इक्वल टू बी, चलो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 5, तो जो 5 के ये वैल्यू है, अब 5 ये अपने लेफ्ट साइड मतलब x के अंदर असाइन कर दी जाएगी कि हाँ भाई अब x की वैल्यू ही 5 होगी। जैसे मान लो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, तो 4 की वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी और b में जो मतलब स्टोर हुई है 4 की वैल्यू असाइन हुई है वो x में भी असाइन हो जाएगी। फिर इसके बाद नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इतना ही माना जाता है, पता नहीं क्यों। क्लियर? अब तो इतना तो हो गया। चलो असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 इंक्रीमेंट कर देगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 डिक्रीमेंट कर देगा। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। इंक्रीमेंट मीन्स ऐड, 1 ऐड कर देगा, 1 ऐड करके बढ़ जाएगा, डिक्रीमेंट 1 माइनस करके हो जाएगा। क्लियर? अब कंडीशनल ऑपरेटर को हम यही क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर्स टर्नरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे क्या आपको एंड साइन दिखेगा, अब इस क्वेश्चन मार्क और सेमी मत कोलन दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा, मतलब अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये एक्सप्रेशन ट्रू करेगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो एक्सप्रेशन थर्ड जाके एग्जीक्यूट होगा। जैसे मतलब बिल्कुल हमारा एफ एल्स का कंडीशन होता है ना, सेम वही चीज वही फंडा फॉलो करेगा और कुछ नहीं। जैसे ही ए फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो सेकंड वाला होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो थर्ड वाला जाके एग्जीक्यूट होगा। ये तो रही बात कंडीशनल ऑपरेटर की। ये सब सारी चीजें हम लोग अभी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो सारा टॉपिक वाइज हम लोग मतलब प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे मतलब सॉरी चीजें ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर आर स्पेशल ऑपरेटर विच आर यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एज अ बिट लेवल। मतलब एक बिट के हिसाब से हम लोग कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, वही सब सारी चीजें यहाँ पे ये हैं। क्लियर? बिटवाइज ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर जैसे हो जाएंगे क्या, एंड के लिए एंड और, ये क्या है, बिटवाइज एक्सक्लूजन और शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, ये सब क्या बिटवाइज ऑपरेटर हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। तो द ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट और शिफ्टिंग देम राइट टू लेफ्ट। समझे? ये ऐसे ऑपरेटर यूज किए जाते हैं कि मतलब बिट को टेस्ट करने के लिए या उसे लेफ्ट या राइट शिफ्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर मे नॉट बी अप्लाई टू फ्लोट और डबल। जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो फ्लोट और डबल के लिए यूज्ड नहीं किए जाते हैं। बस ये सब सारी सिंपल चीजें आपको याद रखनी। और नोट्स है, अब आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आपको मिल ही जा रहा है नोट्स, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को जब डेफिनेटली ये सब सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब हमने जैसे कुछ अब तो पढ़ लिया, अब कुछ स्पेशल ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं जो भी अभी हमने टाइप्स नहीं देखा।
जैसे सी आल्सो सपोर्ट सम स्पेशल ऑपरेटर ऑफ इंटरेस्ट सच एज कॉमा। कॉमा क्या है? कॉमा भी तो एक ऑपरेटर है जो यूज किया जाता है हमारे प्रोग्राम में। साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ, तो जब हम लोग पढ़ेंगे क्या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो वहाँ पे साइज ऑफ एक चीज़ आता है, तो वहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। पॉइंटर ऑपरेटर, पॉइंटर क्या है, एंड मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अब कुछ स्पेशल टाइप्स के ऑपरेटर हैं जो अभी नहीं, आगे जैसे हम लोग लिंकेड लिस्ट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कहीं बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, समझे? तुम लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। तो गाइज अब अगले वीडियो में हम लोग ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए, अब इन सभी ऑपरेटर को हम लोग प्रैक्टिकल करके कोड करके चेक करेंगे। ओके, तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।